ओके तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जो बात करनी है, हमें पेरीमीटर की ही बात करते हैं हम सबसे पहले। चैप्टर 6 है, ठीक है, जो हमें सबसे पहले बात करनी है वो पेरीमीटर की बात करनी है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है इस बारे में ध्यान से सोचेंगे तो पेरीमीटर किसी भी शेप का, जैसे मानो ये एक शेप है, इस शेप का क्या नाम है? तो इस शेप के पेरीमीटर का मतलब है कि आपको क्या करना है, यहां से यहां तक की लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, फिर यहां से यहां तक की लेंथ मेजर करनी है, यहां से यहां तक की। बेसिकली बाउंड्री कितनी बड़ी है इसी को पेरीमीटर कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पे एक कट लगाओ और इस जो भी चीज है, धागा है, तार है, इसको सीधा कर दो। बिल्कुल मानो इतनी सीधा हो गया है, अब डायरेक्ट इसकी लेंथ मेजर कर लो, आप पे पेरीमीटर आ जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड पेरीमीटर। ठीक है, तो हम कुछ पेरीमीटर हमने पहले ही छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास थोड़े डिफरेंट शेप्स के को देखते हैं। पहला है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है भाई? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। अगर ये लेंथ L है, ये भी L होगी, ये भी L होगी, ये भी L होगी, और ऑफ कोर्स सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो मैं इसका पेरीमीटर पूछूं तो कितना होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर कितना होगा? L प्लस L प्लस L प्लस L कितना हो गया? 4 टाइम्स L, है ना। अच्छा, इसका एरिया भी कितना होगा? पेरीमीटर के साथ साथ एरिया भी बता ही देते हैं। बाय द वे, एरिया से क्या मतलब? पेरीमीटर का तो मतलब समझ गए कि बाउंड्री कितनी लंबी है। एरिया का मतलब है, एरिया का मतलब है कि इसके अंदर जगह कितनी है, कि इसके अंदर अगर मैं कलर भरने लगूँ ऐसे करके तो कितना एरिया, कितनी जगह पे मुझे कलर भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया, कभी भी हम एरिया निकालते हैं ना तो हम याद रखना बेस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ बेस कितना है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, तो L इंटू L यानी कि L का स्क्वायर। यहाँ पे L क्या है? साइड है स्क्वायर की, याद रखना इस बात को। ठीक है, खड़ी हो। इधर जाओ, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। सेकंड शेप जो हमें पढ़नी है दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल सिर्फ इतना होता है, ये छोटी छोटी बातें आपको ऑलरेडी मालूम ही होंगी। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का होता है जिसमें क्या होता है, सारी साइड्स तो बराबर नहीं होती, लेकिन अगर ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी, है ना। आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। ये सारी 90 डिग्री भी होती है बाय द वे। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका पेरीमीटर लिखना है तो आप बोलोगे सारे से सबको जोड़ दो। L प्लस L कितना हो गया? B प्लस B कितना हो गया? 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2L प्लस B, ये बन गया इसका पेरीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का। तीसरा, अच्छा इसका एरिया तो की तो बात ही नहीं करी हमने। एरिया क्या होता है? बेस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो LB क्या हो गया इसका? एरिया हो गया। क्लियर है? कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, हल्की हल्की बातें हैं पुरानी क्लासेस की। अब हम ले लेते हैं, अच्छा मैं ट्राइंगल को थोड़ा अलग से ही लिखता हूँ, है ना, रुकेंगे यहाँ पे। ट्राइंगल को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तीसरा है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल ऑफ कोर्स एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया कोई, अच्छा मान लेते हैं, देखो अलग अलग ट्रायंगल्स की साइड्स अलग अलग होती हैं। हो सकता है तीनों साइड्स क्या हो इसकी, इक्वल हो, तो एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर हम पेरीमीटर में लिखूँ इसका, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो कितना हो जाएगा? सिंपली A प्लस B प्लस C। एरिया कैसे बताते हैं हम इसका? एग्जैक्टली अगर यहां से यहां तक मैं एक परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूं? B बोल देता हूं, इसको मैं A बोल देता हूं, ताकि बेस B ही रहे, है ना। समझ गए? तो सॉरी, इसको A बोल देते हैं हम। देखो अब सही है, ABC सही है ना। बस इन दोनों की जगह बदल दी मैंने। अब मुझे बताओ एरिया कितना होता है? तो एरिया होता है, अगर सोचो ना ध्यान से,
इसका एरिया बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हाफ बेस इंटू हाइट हम एरिया जो लिखते हैं आता कैसे है वो, इस बात को ध्यान से समझना। दिस इज अ पैरेललोग्राम, है ना, इस तरह का होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम, पैरेलल ग्राम ऐसे करके लिख देते हैं इसको। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है। दिस इज द बेस, ठीक है, एंड दिस इज द हाइट। अगर मैं तुमसे इसका एरिया पूछूं पहले, खैर पहले तो पेरीमीटर बताओ मेरे को, पेरीमीटर बताओ। आप बोलोगे ये बेस है, ये साइड ये साइड ये साइड सबको जोड़ देना, है ना। अगर ये बी है तो ऑफ कोर्स ये भी बी होगी, है ना। इसको मैं ए मान लेता हूं तो ये भी ए होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2b + a हो जाएगा। तो b भी 2 बार है, a भी 2 बार, जैसे रेक्टेंगल में हुआ था वैसे ही हो जाएगा, है ना। एरिया कितना होगा कोई मुझे ये बताओ। तुम बोलोगे बेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। अब रुकना ध्यान से, अगर मैं इसका ठीक आधा कर दूं, मतलब बीच में से इसको आधा काट दूं, है ना, तो ये एरिया अलग आ गया, ये एरिया अलग हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो एरिया बना है ये क्या है, ये एरिया ट्रायंगल ही तो है। तो क्या ये पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है? तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना था, b × h, तो ट्रायंगल का एरिया क्या उसका आधा है। तो इस तरीके से हाफ बेस इंटू हाइट लिखते हैं हम, ठीक है। एवरी ट्रायंगल इज हाफ ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम। कोई सा भी ट्रायंगल अगर आप बनाते हो, जैसे मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ये किसका हाफ होता है, अगर एक पैरेललोग्राम होगा कोई सा, उसका हाफ होगा। कोई सा भी टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल आप इमेजिन करो, ठीक है, जैसे ऐसे करके ऐसे किसी ने बिल्कुल अजीब सा ट्रायंगल बनाया, तो इसका जो पैरेललोग्राम होगा वो कैसा होगा, ऐसे करके होगा इसका, है ना। तो हर पैरेललोग्राम का आधा एक ट्रायंगल होता है। उस पैरेललोग्राम के एरिया के लिए हमें हाफ बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, ठीक है, और सॉरी उस पैरेललोग्राम के एरिया के लिए हमें बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, और उस ट्रायंगल के एरिया को के लिए हाफ करके निकालना पड़ेगा। समझ गए। हालांकि ये और भी कई फॉर्मूले अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ट्रायंगल के सिर्फ इतने ही फॉर्मूले नहीं होते, हम और भी चैप्टर्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। शेप है हमारा सर्कल। सर्कल क्या होता है ध्यान समझेंगे। जैसे सर्कल क्या होता है पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा दोबारा से। पेरीमीटर क्या होता है ये सब बता के, है ना, बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं रेडियस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। कोई दिक्कत परेशानी? अगर मेरे को इसका पेरीमीटर लिखना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × पाई × r, 2 पाई r, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा एक बात और, सर्कल का डायामीटर कितना होता है? आप बोलोगे रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से यहां तक भी रेडियस r है तो 2r हो जाएगा, है ना। सो पेरीमीटर इज 2 पाई r, डायामीटर इज 2r। एरिया कितना होगा पूरे का, पाई r²। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहीं से ही एक पाई की डेफिनेशन भी निकल के आती है कि पाई क्या होता है, इसको CD रेशियो बोलते हैं हम, मतलब सरकमफ्रेंस अपॉन में डायामीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बोलना 2 पाई r, डायमीटर का फॉर्मूला बोलना 2r। ये दो कट गया तो सिंपली पाई आता है, ठीक है। अगर आपको पाई की बढ़िया सी वैल्यू निकालनी है कोई सी, है ना, बिल्कुल अच्छे से मेजर करना है पाई को आपको, ठीक है। आप जानते हो पाई इर्रेशनल नंबर होता है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं पहले से ही, है ना। लेकिन पाई की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, 3.14 जो भी आती है वो वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो तुम क्या करोगे, एक सर्कल है जैसे ये, ठीक, इस सर्कल पे तुम एक धागा लेना और उसको बिल्कुल ऐसे रखते 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 पूरा का पूरा इतना, फिर उस धागे की लेंथ मेजर करना, ठीक है। उस धागे की लेंथ आई मान लेते हैं x आई उसकी लेंथ, ठीक है। फिर क्या करना, सेंटर आइडेंटिफाई करना, फिर एक इसका उसी धागे को दूसरे धागे को रखना और उसका डायमीटर मेजर करना यहाँ से यहाँ तक का। मान लेते हैं इस धागे की जो लेंथ आएगी ये y आएगी, ठीक है। तो एक छोटा धागा होगा जिसकी लेंथ y निकलेगी, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी आई थी, x, डायमीटर की लेंथ कितनी आई थी। तो अगर आप इन दोनों लेंथ को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पाई मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 करके क्लोज आ जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। हमेशा चाहे कितना भी बड़ा सर्कल तुम ड्रॉ करो ये रेशियो सेम रहेगी, हमेशा 100% सेम रहेगी।
समझ गए बात को। इसी तरह पहले के साइंटिस्ट पाई को कैलकुलेट किया करते थे। वो क्या करते थे, सरकमफ्रेंस की मेजर करते थे किसी भी सर्कल का, फिर उसका डायमीटर मेजर करते थे, फिर हमें जो रेशो मिलती थी उसे बोलते थे पाए है ये जो रेशो है, ठीक है। तो यहाँ पे पाए के बारे में बेसिकली बहुत सारी बातें बताई हुई हैं कि पहले के साइंटिस्ट किस तरह से पाए को कैलकुलेट करते थे। शायद मैं इसके ऊपर कोई वीडियो अलग से बना दूँ। हालांकि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पाए एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। मतलब जो पाए की वैल्यू होती है ना, वो कुछ ऐसे होती है 3.1459263 ऐसे चलती जाती है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इर्रेशनल है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, सेकंड चैप्टर के अंदर, है ना। तो पाए की वैल्यू ऐसे चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहती है, ठीक है, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है। दूसरी बात, एक बात और कि 22 जुलाई को यानी कि 22/7 को पाए डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप समझ ही गए, क्योंकि जो पाए की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के बराबर होती है, ठीक है। तो 22 जुलाई को आने वाला, 22 जुलाई नहीं निकल गया है ना, चला गया 22 जुलाई, पाए डे निकल गया हमारा, ठीक है। हालांकि इसको पाए डे ना बोल के हमें पाए अप्रॉक्सीमेशन डे बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाए की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है उससे, है ना, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हाँ, पाए बना के, पाए समझते हो क्या होता है? एग्जैक्टली वही। मानो एक ये सर्कल है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। और इस सर्कल में ये एक रेडियस है, दिस इज रेडियस आर एंड दिस इज रेडियस ऑल्सो आर, दोनों रेडियस हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? और क्योंकि छोटा सेक्टर है तो इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और ये वाला बड़ा सेक्टर है यानी कि इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का 100%। अब इस बात पे ध्यान देना, मेरी बात पे, कि अगर ऐसा हो, वेयर इज द डस्टर, गिर गया क्या नीचे, ठीक है, अगर ऐसा हो, ध्यान से समझना, मेरे को इस बात का जवाब दो सिंपली। अभी एक मानो ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, इस पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी है अभी? कंप्लीट सर्कल, इसको लिखता हूँ मैं फुल सर्कल, कितनी है? 2πr। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? मेरे को पूरे की नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इतने हिस्से की चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की। कितनी चाहिए? आधी चाहिए सिर्फ। तो अपन क्या करेंगे, हाफ सर्कल में, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी? तुम बोलोगे 2πr का आधा, 2πr का, ठीक है, कितना हो जाएगा? जो कि क्या, इसको मैं यही छोड़ता हूँ, πr हो जाएगा वैसे, लेकिन मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा मैं इसको, ठीक है। अब ये जो सेमी सर्कल की जो ये जो टर्म है, इसको हम एक तरीके से और सोच सकते हैं। तुम ये सोचो कि ये जो पूरी की पूरी आर्क लेंथ है, इतनी से यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी आर्क लेंथ सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? इस पूरी आर्क लेंथ ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया? तो थीटा कितना है? थीटा मतलब होता है एंगल, है ना। एंगल कितना है हमारा? 180। भाई टोटल कितना होता है? 360। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसी चीज को, कि कितना एंगल सबटेंड किया? 180। टोटल कितना होता है? 360। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2πr से। करके देखना सॉल्व। 1/2 बनता है क्या? ये 0 है 0 गया, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो बन गया फिर से वही 1/2 2πr बन गया भाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम एंगल की तरह सोच के, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या करा, इसे मैं हटा देता हूं। मैंने इसको 4 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया ऐसे। अगर 4 बराबर हिस्सों में तोड़ा है तो ये एंगल कितना आएगा? कैसे पता? क्योंकि 360 डिग्री होता है पूरा का पूरा, उसको हमने 4 बराबर हिस्सों में तोड़ा है, यानी कि 4 से डिवाइड किया होगा इसको, 4 निम 36, 0 ऐसे ही आ गया। तो ये एंगल कितना आया होगा? थीटा कितना है? ठीक है, बिना थीटा के लिख के दिखाओ पहले। अब ये हो गया 1/4 ऑफ द सर्कल, है ना, 1/4 तो है सर्कल का, तो मैं लिख देता हूं 1/4 ऑफ सर्कल। कितना होगा 1/4 ऑफ सर्कल का?
तुम बोलोगे भाई 1 2 3 4 हिस्से हैं यानी कि 1/4 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें किससे, 2 पाई आर से, है ना, मल्टीप्लाई करें किससे, 2 पाई आर से। ओके, क्या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कैसे, ये एंगल कितना था 90, टोटल कितना होता है 360, किससे मल्टीप्लाई करना है 2 पाई आर से, 0 से 0 गया, ये गया कितने पे 1 बाय, तो कितना आया 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है, एंगल से लिखना कि वैसे लिखना, एंगल से लिखना, बीच का एंगल मालूम हो सीधा 360 से डिवाइड करो, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करो, समझ गए बात को। अब यहीं पे मैं तुम्हें रोक के एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, चीज़ क्या, सभी को करना है ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, दिस इज अ सर्कल, ठीक है, और ये आर्क दे रखी है, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये आपको थीटा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड आर्क लेंथ, मतलब इस ये आर्क लेंथ ढूंढनी है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की, भूल जाओगे पीछे कुछ दे रखा है, सर्कल ना भी दिया तो भी ढूंढ देंगे हम, है ना, बस हमें तो थीटा चाहिए, रेडियस चाहिए, और क्या चाहिए, है ना। इफ़ थीटा एक बार दिया है आपको 30, एक बार दिया है 60, एक बार दिया है 90, एक बार दिया है 45, एक बार दिया है कितना 15, और एक बार दिया 72, तो ये आपको थीटा दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको आर्क लेंथ लिखनी है, मैं एक करके दिखा देता हूँ, लेट अस से 72 वाला कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, छठा पार्ट है ये मैं करके दिखा देता हूँ, इसमें थीटा कितना दिया है 72 डिग्रीज, तो फॉर्मूला क्या होता है आर्क लेंथ का, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, कोई परेशानी, थीटा कितना है भाई 72 डिग्री, नीचे तो 360 ऐसे ही है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7 लगानी होती है, और मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है, इस 2 से ये कट गया कितने पे 180 पे, ठीक है, यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं, चलो काट ही लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे का, देखना प्रॉपरली, किसके टेबल से काटे 9 के, 9 8 पे गया, इधर 20 पे गया, कितना आया, इसे और काटते हैं 4 पे, ये 10 पे, इसे और काटते हैं 2 पे, ये 5 पे, ठीक है, तो कितना बन गया 44/5। अब इसको थोड़ा सा डेसिमल में कर लेते हैं, 44/5 को 5 8 40, 4 बचा, पॉइंट लगा, 0 आया, दोबारा से 8.8 हो गया ना, तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, समझ गए। बाकी सारे आपको खुद करने हैं, मैं एक ही पार्ट करवाऊंगा इसका, ठीक है। देखो ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 1 में कुछ ऐसी सिचुएशन है, देखो एक सर्कल है, उसका कुछ सेंटर है, ठीक है, और दूसरा सर्कल है, वो बेसिकली जो पहला सर्कल है ऐसे कुछ है कि फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है, और यहाँ पे एक और सर्कल है, और ये ऐसे करके बना हुआ है, समझ रहे हो बात को, कुछ इस तरह से, हाँ अब अच्छा बना है, ठीक है, कुछ ऐसा है कहानी कि 2 सर्कल्स हैं, पहला सर्कल जो है वो दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से होके जाता है, दूसरा सर्कल जो है वो पहले वाले सर्कल के सेंटर से होके जाता है, ठीक है। तो हमें आर्क लेंथ निकालने बोली, ये वाली आर्क लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कितना होगा, ये निकालने के लिए बोला है, जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, मतलब अंदर वाला नहीं निकालना हमें, ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। एक बात बताओ, यहाँ से इन दोनों सर्कल की रेडियस r दी है, गिवन है ये चीज़, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, क्योंकि देखो अब तुम बोलोगे ये सर्कल है
सेंटर से लेके आर्क तक की दूरी तो आर ही होगी, है ना। अब देखो ये एक सर्कल है, सेंटर से लेके आर्क तक की दूरी आर ही होगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये दूरी कितनी होगी, कैसे पता, ये सेंटर है और ये आर्क जा रही है इसकी, देखो ये जा रही है ना, तो ये दूरी भी आर। सिमिलरली ये वाली और ये दूरियां भी आर आर ही हुई, ठीक है। तो इस दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, इक्विलेटरल हो गए। तो पी क्यू आर एस, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल क्यू आर एस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। इसकी वजह से ये हो गया कितना 60, ये हो गया कितना 60, ये हो गया कितना 60, ये भी और ये भी। क्यों हो गए 60, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। हम पे फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, हमें निकालने के लिए आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये थीटा है, तो अगर इसकी लेंथ एल है तो एल कितना होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, ठीक है। आर्क ढूंढो अब इसमें, कौन सी आर्क, आर्क ढूंढो, आर्क कहाँ है, ऐसी आर्क होनी चाहिए जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही हो, ऐसी आर्क ढूंढो जो सेंटर से एंगल सबटेंड कर रही हो। अब इस सेंटर पे, ये सेंटर है ना, कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है एंगल, ये वाली आर्क, देखो ध्यान से, पी आर एस जो एक आर्क है वो कौन से सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर क्यू पे। तो मैं इसको बना लेता हूं एक बार, है ना। एक ये आर्क है, ये वाली आर्क दिख रही है, ये वाली दिख रही है सबको, ये आर्क है और इस आर्क का एक सेंटर है क्यू, इस सेंटर है क्या, अगर ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल कितना है, देखो ये आर्क और ये एंगल कितना है, 60 जमा 60 120, ठीक, क्लियर। मुझे बताओ आर्क लेंथ कितनी होगी, मैं इसको L बोल देता हूँ, L1 बोल देता हूँ, चलो इसको मैं, मुझे बताओ L1 कितना होगा। तुम बोलोगे L1 होगा 120 जो भी थीटा है अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, इतना ही होगा। कितना हो गया ये, L1 कितना आ गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, या फिर इसको 2/3 पाई आर भी लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बात, 2/3 पाई आर पक्का, ठीक है। इसके अलावा एक और आर्क भी है, ये वाली दिख रही है, ये वाली आर्क नजर आ रही है, ये आर्क इस जगह पे, इस सेंटर आर पे, देखो ये सेंटर क्या है आर, और इस पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, इस आर पे 120, रेडियस अभी भी आर आर ही है, तो सेम ही आंसर आ जाएगा क्या। इसको मैं L2 बोल देता हूँ, तो L2 कितना आ जाएगा जो इधर आया था 2/3, मुझे कैसे पता सेम आ जाएगा, क्योंकि सारी सिचुएशन ही सेम है तो सब कुछ सेम ही आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है पक्का। लेकिन हमें अंदर वाली तो निकालनी ही नहीं थी, हमें क्या निकालना था, हमें तो ये वाला निकालना था, ये वाला। तो क्या करें, देखो इधर मैं इसको आप नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पे कि L1 इतना आया है और L2 भी कितना आया है 2/3 पाई आर, मैं इसे मिटा देता हूँ अभी, है ना। तो अब क्या करें ऐसे में, सोचो ध्यान से। अब हमें ये वाली आर्क नहीं चाहिए जिसको मैंने कट कर दिया, ये वाली आर्क नहीं चाहिए, हमें ऊपर वाली आर्क चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी थी, इस पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी थी, इस पूरे की, इस पूरे सर्कल की कितनी थी, कितनी थी 2 पाई आर, पूरे सर्कल की तो इतनी होती है। इस पूरे सर्कल में से इतना हिस्सा काट दो, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा काट दो। कितना है ये हिस्सा, कितना है 2/3 पाई आर ही तो है। अरे ये वाला हिस्सा भी कितना है 2/3 पाई आर, ये वाला हिस्सा भी कितना है, कुछ समझ आया। तो पूरी सरकमफ्रेंस में से मैंने क्या कर दिया, इसका आ रहा है
तो मैंने क्या किया, पूरी सरकमफ्रेंस में से इसको घटा दिया, किसको, 2/3 पाई आर को। इससे क्या आ जाएगा, दिस इज द होल सरकमफ्रेंस, दिस इज द होल सरकमफ्रेंस। इसमें से अगर मैं इतने पार्ट को हटा दूं, है ना, इतने पार्ट को मैंने हटा ही दिया, देखो ये हटा दिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ यही पार्ट तो बचेगा, यही चाहिए था मेरे को। फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड वाला भी आ जाएगा। तो कितना आया, इसको घटा देंगे तो कैसे करेंगे, पाई आर तो कॉमन ले लो, 2 - 2/3, इतनी बात समझ आ गई। तो पाई आर कितना हुआ, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4/3, तो कितना आ गया हमारा 4/3 पाई आर। ये कौन सा आया है, ये हमारा ये वाली लेंथ है, ये वाली कौन सी है, क्या कहते हैं इसको, ये कितनी आई है हमारी 4/3 पाई आर, इतनी आई है ये लेंथ, है ना। लेकिन हमें इतनी ही थोड़ी चाहिए थी, हमें तो इसी की जैसी एक और है, कौन सी है वो, इसके जैसी एक और है ना। तो क्या करें, आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो 4 होल सरकमफ्रेंस, हम अपने आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/3 पाई आर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया 8/3 पाई आर। समझ गए कैसे हुआ, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल था, पहले हमने, ध्यान दो, पहले हमने अंदर वाली रेडियस निकाली। सुनो एक बार दोबारा से सुन लो, इस सर्कल का तो हमें पता ही था 2 पाई आर होता है, पहले हमने चाहा कि ये वाली निकाल लेते हैं, फिर जब ये वाली निकल गई उसको हमने क्या कर दिया, 2 पाई आर में से घटा दिया ताकि पीछे वाली आ सके, फिर पीछे वाली आ गई, फिर पीछे वाली आ गई तो उसको डबल कर दिया, सिंपल। समझ गए, ये था इसमें मेन। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा देखो, इस आर्क लेंथ को हम क्या नाम है डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। जैसे हम पे ये वाला फिगर था, मैं एक साइड वाला सर्कल बना रहा हूँ, मैं ये सर्कल ऐसे करके, ये एंगल कितना था 120, है ना, ऐसा ही था कुछ, ठीक है। ये रेडियस आर थी, तो हम इस वाली आर्क की मदद से तो यही वाला निकाल पाएंगे, लेकिन ये चाहिए नहीं हमें। तो एक काम करते हैं, पीछे वाला एंगल पता करते हैं, पीछे वाला एंगल कितना है, टोटल कितना होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 120, कितना हो गया 240 हो गया, 240 हो गया। अब लगा दो फॉर्मूले में, कितना है, थीटा कितना है तुम्हारा, अपॉन में मल्टीप्लाइड बाय, काटो 8 3 24, इसमें आ ही नहीं रहा, 6 में काटो, 6 चौक 24, 6 6 36, काटो 2 से और 2/3, ठीक है। कितना हो गया 2 2 /3, एक का आ गया यहाँ से यहाँ तक का, दूसरे का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सेम ही आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा पड़ा हमारा, है ना। तो ये एक का आया, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 8/3, दिस इज ईजियर, चलेगा दौड़ेगा। तो देखो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे बोला गया कि ये जो है एक सेमी सर्कल है, मतलब एक आधा सर्कल है, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का ये एक आधा सर्कल है, ठीक है। फिर ये है इस आधे सर्कल का सेंटर, समझ रहे हो बात को, ये जो पूरा का पूरा सेमी सर्कल है इसका सेंटर ये है, ठीक है, क्लियर। अब इस पॉइंट को और इस जो सेंटर था ऑलरेडी, उन दोनों से मिला के एक और सर्कल बनाया, जो कि क्या बना, एक और सेमी सर्कल बनाया, समझ गए। फिर यहां से यहां तक क्या था, ऑलरेडी एक सेमी सर्कल था, फिर इन दोनों के बीच में भी एक मिड पॉइंट डाल दिया, फिर एक ऐसे सेमी सर्कल बनाया, एक ऐसे सेमी सर्कल बनाया। एक मिनट सोचते हैं थोड़ी बात ध्यान से, एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं आर, ये रेडियस बड़ी वाली कितनी हो गई आर। तो यहां इसका कहीं सेंटर आएगा, इस वाले का सेंटर यहां कहीं आएगा, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी r/2। कैसे पता भाई, बड़े वाले की सर्कल कितनी थी r थी, ठीक है, सोचो ध्यान से, ठीक है। मुझे बताओ ये दूरी कितनी आएगी, ये पॉइंट जो P है, ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी, क्या ये दूरी r आएगी, सोचो ध्यान से, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी r आएगी। तो अगर मैं बीच में से एक पॉइंट लूं और यहां पे एक ऐसे लाइन डालूं, तो क्या ये r का आधा होगा, समझ गए। तो ये रेडियस कितनी आई, कोई परेशानी कोई दिक्कत, सोच लो, ठीक है। यहां से यहां तक कितना था भाई, यहां से लेके
यहाँ तक कितना था, ये आर है तो ये भी, कैसे पता मुझे ये बात, क्योंकि रेडियस आर है, इसको घुमा के तुम ऐसे करके लेकर आओ तो आर ही तो डिस्टेंस बनेगी है ना। अगर ये आर है तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है r/2, यहाँ से यहाँ तक कितना है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर लूँ और यहाँ पे एक रेडियस डालूँ तो क्या है, ये जो रेडियस है क्या इस r/2 का आधा हो जाएगी वो, सोचो ध्यान से। ये रेडियस को मैं ऐसे करके लेकर आया, ये रेडियस किसका आधा हो गई, r/2 का आधा r/4 होता है, उसका भी आधा कर दिया, कितना हो गया r/4। समझ आई बात। ये कितना हुआ, अगर यहाँ पे सेंटर माने ये है कितना r/2, तो यहाँ से यहाँ तक का r/2 का आधा कितना हो गया। समझ नहीं आया, किसको नहीं आया दोबारा बताओ भाई। देखो पूरा सर्कल की रेडियस कितनी थी, r कितनी थी, यहां से तो इस रेडियस को नीचे खींच के लेकर आते हैं, ये यहां से यहां तक कितना हो गया, यहां से यहां तक का r, तो आधा कितना होगा उसका r2 नहीं r/2, कितना क्लियर, ओके। इसी रेडियस को यहां लेकर आओ तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये r दो हिस्सों में टूटेगा, दिस r/2 एंड दिस r/2, देखो ना टोटल तो r है, ये भी किसमें टूटा r/2, यहां से यहां तक का हुआ पूरा r/2, यहां से यहां तक का हुआ पूरा कितना। अब अगर ये r/2, अगर ये r/2, तो अगर मैं इसका भी आधा करूंगा, r/2 का भी आधा, मतलब ये वाली रेडियस लूंगा अगर मैं, तो ये तो r/4 हो जाएगी। तो ये वाली रेडियस जो है इसे ऊपर कर दिया मैंने, कितनी हो गई r/4, ये वाली रेडियस भी कितनी हो गई, किसको समझ नहीं आया, बढ़िया। अब देखो तो कह रहा है यहां से लेके यहां तक की सरकमफ्रेंस कितनी है, इसको बोला है, इसको हम बोल देते हैं पाथ 1। पाथ, एक आदमी चलते चलते ऐसे चलता यहां तक आया, कितना चला वो, तुम बोलोगे सरकमफ्रेंस का आधा चला। सरकमफ्रेंस का, पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, आधी, तो कितना चला, पाई कैपिटल R, इतना ही चला। अरे यार पूरी सरकमफ्रेंस होती है 2πr, कितनी होती है, तो उसका आधा, तो यहां से पाथ 1 जो यहां से चल के गया होगा जो आदमी, ठीक है, उसने πr डिस्टेंस चला, कोई दिक्कत परेशानी। अब एक आदमी जो ऐसे करके गया है, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला और ऐसे चला, है ना, समझ रहे हो कैसे चला ये, तो ये पाथ 2 बोल देते हैं इसको हम। ये कैसे चला है देखते हैं, ध्यान से सुनना भाई। ये क्या है, क्या ये भी एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का कितना होता है, πr होता है, तो पाई, इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, तो पाई r/2, कोई दिक्कत परेशानी, पक्का πr करना है ना हमें, तो बस रेडियस लगाते जाओ साथ साथ में, प्लस ये क्या है, सेमी सर्कल है, मतलब फिर से πr करना है, पाई तो लिख दिया मैंने, r कितना है इसका, r/4, कोई दिक्कत परेशानी, क्या इसका भी सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, पाई r/4, कोई परेशानी, सोच लिया, जोड़ के देखते हैं, पाई सब में कॉमन आ गया, r सब में कॉमन आ गया, पाई r तो कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 1/2, 1/4, 1/4, कोई दिक्कत परेशानी, जोड़ो सबको, कितना हुआ, एलसीएम कितना है सबका 4, 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, तो इधर तो हो गया 2, इधर हो गया 1, इधर हो गया 1, कितना हो गया ऊपर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3/4 कहाँ से हो गया, गिनती नहीं आती क्या, 2, 1, 3 और 1 4, 4/4, तो कितना आया, मतलब जो आदमी ऐसे चल के गया है वर्सेस जो ऐसे चल के गया है, दोनों बराबर डिस्टेंस चले हैं, समझ रहे हो बात के, दोनों बराबर डिस्टेंस चले हैं, 100% बराबर चले हैं। अच्छा, दोनों का किसने फिजिक्स पढ़ी है तो उसको पता कि उसका दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है क्या, सोचो, हाँ बराबर है। डिस्प्लेसमेंट से किसको मतलब होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, सीधी लाइन खींच दो तो दोनों का डिस्टेंस ही बराबर है, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर ही आएगा। सीधी लाइन अगर अपन खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक भी तो r, सोचो ना, यहाँ से यहाँ तक भी तो r ही है, तो डिस्टेंस भी कितना आया, r + r यानी कि 2r, है ना, दोनों का डिस्टेंस, सॉरी दोनों का डिस्प्लेसमेंट 2r आया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का डिस्टेंस πr आया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट वो दूरी होती थी जो हम एक्चुअल में चले हैं, डिस्टेंस वो दूरी नहीं, उल्टा बोल दिया, डिस्टेंस वो दूरी होती थी जो एक्चुअल में चले हैं, और डिस्प्लेसमेंट वो दूरी होती थी शॉर्टेस्ट पाथ, याद है ना। आगे बढ़ते हैं।